So welcome to my channel. West Bengal State Electricity Board ट्रांसफर कंपनी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, which of the following not true for the cell type transformer? सेल टाइप जो ट्रांसफर दो टाइप होता है, कोर टाइप होता है और सेल टाइप होता है। तो सेल टाइप ट्रांसफर के बारे में बता रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। एक कोर हैज थ्री लिम्स कोर का होता है, उसमें होता है उसमें सेल टाइप में। उसमें जो कोर टाइप होता है दो होता है। बोथ हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस ऑन ए सेंट्रल लिम्स, ये सभी होता है, सेंटर में रखा जाता है। द कोयल यूज ए सिलेंडर का टाइप नहीं, जो कोर टाइप होता है वो सिलेंडर का टाइप होता है, इसलिए द मैग्नेटिक सर्किट इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट। यस, तो ये क्या हुआ, द कोल यूज आर सिलेंडर का टाइप। इस जो कोर टाइप होता है उसको बोलते हैं सिलेंडर टाइप, और सेल टाइप जो होता है उसको बोलते हैं सैंडविच टाइप बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेपर मोटर हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्साइलेंट एंगुलर रेजोल्यूशन एंड लो टॉर्क। उसका किसका होता है, ये जो कैरेक्टर होता है एक्सेलेंट एंगुलर सोल्यूशन एंड लो टॉर्क जो होता है वो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का होता है। तीसरा क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ हाई वोल्टेज केबल intended to protect the cable from moisture, gases and other damaging liquid in the soil and atmosphere। जो कोई भी केबल रहता है जो अंडरग्राउंड केबल में, उसके लिए लेयर लगाया था, उसको मेटेलिक शीट लगाया था कि मॉइस्चर से, उसको गैसेस से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, मेटेलिक शीट लगाया जाता है। चार क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर कौन सा सही है इसमें से, हाँ, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में क्या लगाता है, हम जो रोटर होता है उसमें डीसी लगाया जाता है, और डीसी से रोटर में डीसी से होता है। इसका जो स्पीड होता है, सिंक्रोनस मोटर का स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। नहीं, ये सिंक्रोनस मोटर जो होता है ऑपरेटिंग लेगिंग पावर पर नहीं, ये लेगिंग पावर पर काम करता है, लीडिंग पावर में काम करता है और जीरो पावर फैक्टर में काम करता है। सिंक्रोनस मोटर दोनों में काम करता है, लेगिंग और लीडिंग दोनों में करता है। लेकिन इंडक्शन मोटर जो है वो ओनली लेगिंग पर काम करता है। What is the term used for the maximum displacement of the oscillating particles from its main position in simple harmonic motion? कितने होते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इस डिफरेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न निकालना है। तो ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या है, सिंगल मैक्सिमम प्लस 4। हाँ, ये जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू 4.44 ए फ्रीक्वेंसी फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न। तो वहाँ नंबर ऑफ टर्न निकाल लेंगे। तो ये जो 4.4 है बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर नहीं से कमेंट कीजिएगा, हम उसको न्यूमेरिकल इसका बता देंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, 7 नंबर न्यूमेरिकल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कन्वर्टेड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। किसको बोलते हैं, जो मतलब कन्वेंशनल सोर्स क्या, नॉन रिन्यूएबल, जो कभी नॉन रिन्यूएबल मतलब वो खत्म हो जाएगा। ऐसे कौन से एनर्जी जो पृथ्वी में खत्म होने वाला है, जैसे विंड पवन हवा, ये कभी खत्म नहीं होगा। बायोगैस में कभी खत्म नहीं होगा, जो हम लोग एनिमल से प्राप्त किया जाता है। ओशन ट्रेवल भी कभी खत्म नहीं होगा, ये पृथ्वी के नीचे प्राप्त करता है। लेकिन नेचुरल गैस में क्या, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो गैस से खत्म होने वाला है, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी, ए को बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट डिजायरेबल ऑफ द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक से आइडियल एम्पलीफायर से नहीं होता है, ये जीरो स्लेव रेट, ये नहीं होता है जीरो स्लेव रेट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ए रिवर्सल मोटर एज ए ड्राइव। रिवर्सल में क्या यूज करते हैं हम लोग, कूलिंग कोयल वाइंडिंग मशीन, क्या करते हैं, कोयल वाइंडिंग मशीन यूज करते हैं। इसमें ये भी कुछ देखो, स्टेपर मोटर है द स्टेप एंगल 25, तो डिटरमाइन द रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन का देखिए, इसका फॉर्मूला सुनिए, रेजोल्यूशन होता है 360 बाई स्टेप एंगल, 360 बाई स्टेप एंगल, वहाँ से निकालेंगे रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 360 बाई 2 स्टेप एंगल निकालेंगे तो आएगा 144 स्टेप रेवोल्यूशन पर। ये जो सिंबल दिखाया, इसका किसका सिंबल दिखाया गया है, जो सिंबल ये यूनियल डायोड का सिंबल होता है। How much voltage is applied to the insulator during the पंचर वोल्टेज टेस्ट ऑफ इंसुलेटर। जो वोल्टेज होता है, पंचर वोल्टेज होता है,
वो कितना होता है, वोल्टेज 1.3 टाइम्स ऑफ द फ्लशर वोल्टेज। जो पंचर वोल्टेज होता है वोल्टेज कितना होता है, 1.3 टाइम्स होता है, 1.3 टाइम्स फ्लशर वोल्टेज का। मतलब पंचर वोल्टेज हमेशा कोई पूछता है कि पंचर वोल्टेज कितना होता है, पंचर वोल्टेज ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 मतलब 1.3 टाइम्स। ये एक रिलेशन होता है कॉमन कलेक्टर का या में इलेक्ट्रॉनिक्स में अल्फा क्या बीटा इक्वल क्या होता है, बीटा इक्वल अल्फा इक्वल क्या होता है, अल्फा इक्वल बीटा बाय बीटा प्लस 1, अल्फा इक्वल टू बीटा बाय बीटा प्लस 1, ये याद रखना है। अल्फा इक्वल बीटा का भी रिलेशन होता है, गामा का भी रिलेशन होता है अपना अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द pertaining टू द पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग। एक कंप्यूटर का प्रोसेस का हमको नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, ये पढ़ना होगा, इसके बारे में नहीं पता कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर है ये भी नहीं पता क्योंकि कंप्यूटर ये देखो, हाँ अर्थ ELC मतलब अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब होता है वेयर शुड द अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर बी लोकेटेड टू प्रोटेक्ट द वॉल इंस्टॉलेशन। अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर कहाँ लगाते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर कहाँ लगाते हैं, नियर द मेन बोर्ड। जो मेन बोर्ड होता है ना घर में जो जैसे उसके बगल में हम लोग क्या है, नियर द मेन बोर्ड जो हम लोग तो उसके अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर हम लोग लगाते हैं नियर द अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर नियर द मेन बोर्ड। ये जो 4 पॉइंट स्टार्टर है हम लोग करंट को लिमिटिंग कर प्रोटेक्ट करते हैं, करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर DC मोटर में यूज़ करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर ये होता है वो। इसमें याद रखना किसको हाँ यूज़ करते हैं, ये सन मोटर में और कंपाउंड मोटर में यूज करते हैं स्टार्टर को। तो ये जो टर्मिनल होता है AFL+L- AFL+L- होता है। हाँ what should be the cross section of the earth continuity conductor। उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना should be not either less than और हाफ ऑफ द इंस्टॉलेशन कंडक्टर। जो कंडक्टर साइज होता है उसका 2.9 से कम होता है या हाफ होता है कंडक्टर से। विच इज द फ्लोइंग इज टू द शेडेड पोल ऑफ इंडक्शन। शेडेड पोल मोड हम लोग कहाँ, क्योंकि बहुत सस्ता होता है शेडेड पोल मोड में। याद रखना कि पावर फैक्टर बहुत लो होता है, टॉर्क भी बहुत कम होता है और उसका हाईली इकोनॉमिकल होता है, बहुत सस्ता होता है। इसको हम शेडेड पोल शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हम लोग जो इच्छा रहता है ट्रीमर रहता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, छोटे छोटे चीज़ में यूज़ करते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो बाद क्वेश्चन उसमें नेक्स्ट वीडियो में इसका बताएंगे। Thank you. I all my friends.